अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं फैसल भाई यूट्यूब चैनल फ्यूचर लर्निंग ऑनलाइन अकेडमी लाइव ट्रेडिंग। न्यूवर हैं फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमने एक एडवांस लेवल का कोर्स स्टार्ट किया था जिसमें हमने आप लोगों को बताया था कि हम एक एडवांस लेवल का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो पहले ट्रेडिंग कर रहे हैं और कोर्स किया हुआ है, मगर उन लोगों को समझ नहीं आती कि हमने आगे जाके लॉस क्यों हो रहा है और हमारी मिस्टेकें क्या हैं। मार्केट में एडवांस लेवल आ चुके हैं मगर उन चीज़ों की हमें समझ नहीं आ रही। तो हदायत उन लोगों के लिए है, गुजारिश भी उन लोगों के लिए है कि भाई हमें फॉलो करें और हमें सब्सक्राइब करें। और हमारे इन कोर्स को सीखने शायद 10 से 12 वीडियो होंगी आपके लिए। ये मैक्सिमम हम वीडियो जो 15 मिनट की बनाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। 15 मिनट अगर आप डेली अपनी लाइफ के लिए निकाल सकते हैं तो भाई आप कामयाब हैं। तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पिछले में हमने कैंडल की लिक्विडिटी पढ़ी थी, इसमें हम पढ़ेंगे जब रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो उसके बाद हमने बाय जाना या सेल बैठना। इसकी बहुत ज़्यादा लोगों को मसले होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मसले होते हैं कि असल में रेजिस्टेंस बनती तब है, वो भी हमने देखना है। मार्केट का एक ट्रेंड चल रहा है तो उस ट्रेंड को जब ब्रेक होता है तो मार्केट किधर जाती है। ये देखिए, ये मार्केट ऊपर को हमारी जा रही है, ठीक है, उसके बाद मार्केट थोड़ी सी नीचे आती है, ठीक है। आप लोगों ने इस चीज़ को समझना थोड़ा सा। अब आप लोगों ने इसको समझना कि ये यहाँ से मार्केट गिरी है तो ये क्या आप लोगों के पास एक रेजिस्टर आ जाती है, यहाँ आके रेजिस्टर बनती है जिसे आप सप्लाई भी बोलते हैं, ठीक है, वो चीज़ बनती है। तो ये जब मार्केट हमारी ऊपर जा रही होती है तो ये एक रेजिस्टर बन जाती है, ठीक है, क्या बनती है, रेजिस्टर बन जाती है, ठीक है। इस चीज को आपने समझना है कि यहां से मार्केट ऊपर जा रही है ट्रेंड के साथ और यहां के मार्केट का मूव नीचे आता है तो ये क्या रेजिस्टर बन, हम इस लेवल के लिए रेडी होते हैं। नेक्स्ट यहां से हमारे पास एक सप्लाई एरिया आएगा, यहाँ से मूव आएगी, हमें ये समझाया जाता है। हाँ भाई बिल्कुल समझाया जाता है, बिल्कुल ठीक आप समझते हैं, बिल्कुल ठीक आप लोग ये बातों को समझ रहे होते हैं। मगर यहाँ से जैसे ही यहाँ से ऊपर जाती है, इसके उधर आन के थोड़ा बहुत तंग करती है मार्केट ऊपर जाने के लिए, उसके बाद मार्केट ऊपर चला जाती है, ऐसे करके ना, ये ऐसे ऐसे करके ऊपर चला जाती है, ठीक है। तो अब मकसद आप लोगों के लिए एक चीज होती है कि अभी ऊपर गई है सिर्फ एग्जैक्ट, तो ये सप्लाई थी, हम यहाँ बैठे हुए थे कि हम यहाँ से मार्केट नीचे आए तो हम लोग यहाँ कोई साइन मार्केट बनाए सप्लाई एरिया पे तो हम अपनी ट्रेड को सेल करें किसी भी पेयर में। ये यहाँ क्रिप्टो कर रहे हैं या फोरेक्स कर रहे हैं तो वो आप लोगों के लिए, ठीक है, नहीं होता ऐसे, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। ये जैसे ब्रेक करती है तो ये मार्केट ऊपर चला जाती है, एग्जैक्टली मार्केट ऊपर चला गई तो ये एरिया किस में चेंज हो गया, पहले सप्लाई में था, जैसे ये एरिया ब्रेक हुआ तो भाई ये वाला एरिया हमारा डिमांड में ब्रेक हो गया। डिमांड आप समझते हैं क्या चीज है, डिमांड आप लोग समझते हैं क्या चीज है, डिमांड, ठीक है, ये डिमांड में चेंज होगा जिसे हम सपोर्ट बोलते हैं। रेजिस्टेंस जैसे ही टूटी ऊपर ब्रेक किया तो भाई ये डिमांड में हमारे पास एरिया शिफ्ट हो गया, ठीक है। ये हमारे पास किन लेवल में शिफ्ट हुआ, सपोर्ट में शिफ्ट हुआ, डिमांड में शिफ्ट हुआ, ठीक है, डिफरेंट नाम है वो आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को किस एरिया में बैठना चाहिए, हमें बाय में बैठना चाहिए या सेल पे मार्केट देखना चाहिए। भाई आप लोगों को ना, ये जैसे ब्रेक हुआ मार्केट नीचे आती है रिवर्स के ऊपर तो आप लोगों को बाय में बैठना चाहिए, हरगिज़ सेल में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि ये एक रजिस्टर थी, वो रजिस्टर ब्रेक हो गया तो भाई ऊपर चला गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट भी ऐसे ही होगा आप लोगों के साथ।
यहाँ से ये ऊपर जाएगी ऐसे, इसे ब्रेक करेगी, उसके बाद फिर नीचे आ जाएगी, यहाँ से आ जाए या यहाँ से आ जाए, तो एक लहदा इशू है। ठीक है, ये एक सप्लाई बनी, फिर उसके बाद डिमांड बन गई, ये एरिया इस तरह बनता है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये रजिस्टर, ये डिमांड बन गई, एग्जैक्ट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, सप्लाई और डिमांड आप लोगों के पास आ गई। ठीक है, अगर आप लोग देखें कि यहाँ से मार्केट H1 के मुताबिक यहाँ ऊपर जा रही है, मगर यहाँ पे मार्केट एक क्या बना गया, रेजिस्टेंस बना गया, सप्लाई बना गया, मार्केट ऊपर गई है, सारे लोग परेशान हो गए हैं कि मार्केट ने अब ऊपर ही जाना, हमें कोई नहीं। यहाँ से थोड़ी सी मार्केट गिरी है मगर फिर ऊपर गई है। ठीक है, फिर सारे लोग परेशान हो गए कि भाई यहाँ से मार्केट गिरेगी सारा कुछ। ठीक है, वो मार्केट नीचे गिरी है यहाँ तक, या इस अपनी डिमांड के लेवल पे आन के ना मार्केट ऊपर जा रही है। तो भाई इस चीज को आप लोगों ने समझना है। तो आप लोगों को अगर समझ आ रही है मेरी, तो भाई मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मैं आप लोगों को और भी इसके एग्जाम्पलें जितनी को बता देता हूं। ये देखो, ये मैंने एक पेड़ बना के रखा हुआ है, सपोर्ट एंड रजिस्टर इज अप डाउन। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस आप लोगों के पास आ जाती है। ये देखो, ये पहले रेजिस्टेंस बनी, फिर ये सपोर्ट बन गया, फिर इसको ब्रेक करके ऊपर गई, ये रजिस्टर हो गई 3 और ये 4 हमारे पास डिमांड बन। तो ये इसी तरह ही ये रजिस्टेंस डिमांड बिल्कुल सामने आके बन रही है आप लोगों के पास। ठीक है, तो आप लोगों के लिए अप ट्रेंड होता है, जैसे ये ब्रेक होता है तो इसके बाद कौन सा ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड होता है। आप लोगों ने कौन सी ट्रेड लेनी है, बाय की ट्रेड लेनी है, ना कि आप लोगों ने सेल की ट्रेड लेनी है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो भाई मुझे बताएं, मैं आप लोगों को समझा देता हूं और क्लियर आप बेस करा के। मेरा व्हाट्सअप चैनल लाजमी ज्वाइन करें, जिन लोगों ने कोर्स करना वो हमारे से रब्ता करें। ठीक है, पेड, और उसके बाद हम आप लोगों को हर चीज़ क्लियर बाय क्लियर, हम सिग्नल भी देते हैं मार्केट में नेक्स्ट मूव क्या होना। फ्री कम्युनिटी हमारी ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, उसमें हर चीज़ आप क्लियर देते हैं। हमें सब्सक्राइब करें, हम यूट्यूब पर लाइव भी आ रहा है, तो हमारा वो लाइव सेशन ले, उसमें ये सारी चीज़ें हम साथ साथ ट्रेड के बताते जाते हैं। ये क्यों आप ट्रेड नहीं करनी, क्यों बाय नहीं बैठना, क्यों सेल नहीं बैठना, तो वो सारी चीज़ें हम आपको बताते रहते हैं। क्यों ट्रेड क्लोज करनी, क्यों ट्रेड में इंटर होना है, वो सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।